भगवान का अवतार हो या भगवान की लीला हो, मुख्य ध्येय मुख्य लक्ष्य है अपने भक्तों को आनंदित करना। इसके अलावा और कोई कारण ही नहीं है परमात्मा के अवतार का। सिर्फ और सिर्फ भक्तों को सुख देना। तो क्या भक्तों के जीवन में दुख है? और अगर दुख है तो भक्त कैसे? क्योंकि भक्तों के लिए तो कहा गया है, निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। फकीर, महात्मा, भक्त तो उसे कहा गया है जिनके जीवन की चाहत चिंता मिट जाए और मन में संसार के प्रति कोई लगाव न हो। और दुख का जन्म होता है संसार के प्रति लगाव रखने से। कहीं भी आप चिंतन करके गहराई से देखना, हमारे जीवन में किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में अगर दुख मिला है तो उसका जड़ है हमने संसार से लगाव रखा। मोह सकल व्याधिन कई मूला। समस्त व्याधियों की जड़ अगर कुछ है तो वो है मोह, माया, लगाव। तो महात्माओं का या भक्तों का तो संसार से जब लगाव ही नहीं होता तो काहे का दुख? ध्यान रखना, हमारा दुख और भक्तों का दुख फर्क है। हमारा दुख क्या है? हमने जो चाहा नहीं होता है तो कष्ट होता है। हमने किसी प्रकार की इच्छा रखी, ये होना चाहिए, ऐसे हो जाता और नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में दुख उदय होता है। लेकिन भक्तों के जीवन में जब इच्छा ही नहीं है, तो जब इच्छा का दमन ही नहीं हो रहा है तो दुख कैसे संभव है? उसके लिए जानना होगा भक्तों के हृदय के भाव को। भक्त के जीवन का दुख ये नहीं है कि मुझे ये वस्तु नहीं प्राप्त हुई। भक्त कहते हैं, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदो विस्मरणं विष्णुः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान बिछड़ जावे यही विपत्ति है, भगवान मिल जावे यही संपत्ति। भगवान हमारे जीवन में नहीं है, ये दुख है। हमने एक दिन कहा था, सुख किसको मान लिया? दुख की निवृत्ति को हमने सुख मान लिया। सुख है नहीं। धूप लग रही थी, बहुत तेज गर्मी लग रही थी, छाया मिल गई, ठंडी हवा आ रही है, उस धूप से मुक्ति मिली, लेकिन हमने कह दिया मजा आ गया। ये सुख हुआ नहीं, उस धूप से मुक्ति सिर्फ मिली। भूख लगी थी, तड़प रहे थे, परेशान हो रहे थे, भोजन मिल गया, जैसे ही खाया, आहा हा, किया क्या हमने? कोई नई वस्तु नहीं मिली, वो कुछ जीवन में कमी थी उसको पूरा किया, सिर्फ उसको हटाया गया, और इसी दुख की निवृत्ति को हमने सुख मान लिया। मैंने एक दिन और निवेदन किया था कि हम मानना शुरू करें, लेकिन जहाँ मानना है, जिसको मानना है, न तो हम वहाँ मानते हैं न उसको मानते हैं। मानते हैं उसको जहाँ से हमें तकलीफ़ें होती हैं, मानते हैं उसको जहाँ से हमें कोई लाभ नहीं।
हम सोचते हैं हमारा लाभ संपत्ति हो जावे, हमारे पास लोगों की संख्या बढ़ जावे, हमारी मान प्रतिष्ठा। साहब मैं एक बात बताऊं, ये मान प्रतिष्ठा से कुछ नहीं होता। किसी ने अगर 2 बार कह दिया आहा आप तो आप हैं, तौल करके देख लेना 2-4 किलो वजन बढ़ा क्या, कुछ नहीं होता। लगी हो भूख, मैंने इस चीज को अनुभव किया। यात्रा करके जा रहे हैं और लगी है भूख और लोगों ने घेर लिया, माला पहना रहे हैं और सीधे मंच पर पहुंचा दिया, वह महाराज जी कुछ आशीर्वाद देंगे। काय का आशीर्वाद देंगे यार, भूख लगी है पहले भोजन कराओ। ये मान मून क्या होता है साहब, कुछ नहीं है। जिस चीज की हमें आवश्यकता जिस समय हो जावे वो प्राप्त हो जावे, लेकिन हमारी इच्छा आवश्यकता की पूर्ति होवे वो संभव है। इच्छाओं की पूर्ति तो कभी संभव हो ही नहीं सकती है। हम दुख को भी अगर सुख मान लेंगे तो आनंद आएगा, लेकिन हमारी व्यवस्था क्या है, हमारी सोच क्या है, सुख को भी हम दुख ही मान बैठते हैं। ध्यान रखना, जो प्राप्त परिस्थिति में प्रसन्न नहीं है उसे कितना भी कुछ मिल जाए वो कभी भी खुश नहीं रहेगा। आज जो मिला है, पहले इस वर्तमान में तो खुश रहना सीखो। हम वर्तमान में खुश रहते नहीं हैं और भविष्य की टेंशन लगा के रखते हैं, ये हो जाए वो हो जाए। साहब वर्तमान प्रसन्नता से गुजारो, भविष्य और भूत भी प्रसन्नता भी अपने आप चली जाएगी। मानना चाहिए परमात्मा को, लेकिन हम मान बैठते हैं संसार को, और वो परमात्मा ऐसा है कि हमारे मानने से वो हमारा हो जाएगा। दुनिया को अगर तुम अपना मानोगे, ये दुनिया कभी तुम्हारी होगी नहीं, उल्टे तुम्हें दुख ही देगी, परेशान ही करेगी। लेकिन परमात्मा को अगर तुमने अपना माना, परमात्मा अगर तुम्हारे हो जाएंगे तो वो कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे, परेशान नहीं करेंगे। और इतना कृपालु है ना वो, इतना कृपालु है। बस भगवान ने कितना सुंदर शब्द कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों का परित्याग करके, सभी कर्मों का परित्याग करके अगर मेरे पास आकर के कह देवे सिर्फ ईमानदारी पूर्वक, सरकार मैं आपका हूं, कितना ही कहना है, तेरा हूं नाथ। भगवान कहता है उसके इतने कहने से ही मैं प्रसन्न हो जाता हूं, उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो आप कहोगे ये बात तो हम रोज कहते हैं, रोज हम सुबह उठ करके तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तो कहने में कोई कंजूसी नहीं करते, लेकिन बेईमानी से कहते, ईमानदारी नहीं। जिस दिन ईमानदारी से कहना शुरू करोगे ना, उस दिन दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लक्ष्मण भैया ने एक बार कहा,